आप भी यदि अपने घर पे सोलर सिस्टम लगवाना चाहते हैं, चाहे वो ऑफ ग्रिड हो, ऑन ग्रिड हो या हाइब्रिड हो, तो आपको कितने किलोवाट का सोलर सिस्टम लगाना है, किस तरह से पता करेंगे, आज हम इस वीडियो में डिटेल में बताने वाले हैं। यदि आप इस वीडियो को पूरा ध्यान से देख लेते हैं तो आप भी खुद से पता कर पाएंगे कि आपके घर के लिए कितने किलोवाट का सोलर सिस्टम आपको लगाना है। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। देखिए फ्रेंड्स, आप सभी को पता है कि सोलर सिस्टम 3 टाइप्स के होते हैं, ऑफ ग्रिड, ऑन ग्रिड और हाइब्रिड। लेकिन इन सभी के अंदर सोलर पैनल्स जो होती हैं वो कॉमन होती हैं, मतलब ये पर किलोवाट के हिसाब से लगाई जाती है। तो यहाँ पर ये तो मैटर नहीं करता कि हमें ऑन ग्रिड लगाना है, ऑफ ग्रिड लगाना है या फिर हाइब्रिड लगाना है। सबसे पहला क्वेश्चन हमारा ये होता है कि हमें कितने किलोवाट का सोलर सिस्टम लगाना है जो हमारे घर का लोड भी उठा सके, और अगर यदि हमने ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम लगाया है तो हमारा बिजली का बिल जीरो करना है तो किस तरह से होगा, उसके बारे में डिटेल्स में समझते हैं। देखिए, हमारे घर पे कितने किलोवाट का सोलर सिस्टम लगाना है उसको पता करने के लिए आपके पास 2 तरीके होते हैं। या तो आपको खुद से ही पता हो कि आपके घर पे आप कितना लोड का इस्तेमाल करते हैं, उसके अकॉर्डिंग आप सिलेक्शन कर सकते हैं। लेकिन कहीं भी वो प्रॉपरली सही तरीका नहीं माना जाता है, क्योंकि इसका जो दूसरा तरीका होता है वही सबसे सही माना जाता है। और दूसरा जो तरीका होता है उसमें हम हमारा पर डे का यूनिट कंजप्शन कितना है सबसे पहले उसका कैलकुलेशन करते हैं, और उसका निकालना बहुत ही आसान होता है। आप अपने बिजली कंपनी के ऐप से लास्ट 12 मंथ का स्टेटमेंट को डाउनलोड कीजिए और टोटल यूनिट को कैलकुलेट कीजिए। मैं यहाँ पर उदाहरण के लिए आपको स्क्रीन पर एक विद्युत खाते का पासबुक मतलब कि स्टेटमेंट दिखा रहा हूँ, क्योंकि हमारे मध्य प्रदेश में जो बिजली कंपनी की ऐप होती है उस पर यदि हम 1 साल, 2 साल या 3 साल का स्टेटमेंट निकालते हैं तो उसे पासबुक कहा जाता है, और बहुत से अदर स्टेट्स की बिजली कंपनी के ऐप पर उसे स्टेटमेंट भी कहा जाता है। तो आपके यहाँ पर जो भी ऑप्शन हो, हमारे मध्य प्रदेश की बिजली कंपनी की ऐप पर इसे पासबुक के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर हम एक विद्युत क्रमांक के हिसाब से पासबुक को डाउनलोड कर रहे हैं और लास्ट 12 मंथ की यहाँ पर यूनिट का कैलकुलेशन कर रहे हैं। और ये किस तरह से करते हैं और इसका बेनिफिट क्या होता है वो सभी मैं आगे आपको एक एक करके बताने वाला हूँ। अब इसमें आप देखेंगे मार्च 2026 इसमें लास्ट स्टेटमेंट है। तो इस तरह से हमें अप्रैल 2025 तक, मतलब पूरे लास्ट 12 मंथ का स्टेटमेंट हमें इसके अंदर देखना है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं इसमें मार्च के महीने में 377 यूनिट का कंजप्शन हुआ है, उसके बाद फरवरी में 464 का हुआ है, फिर इसके बाद में जनवरी में 479 का हुआ। इस तरह से 12th मंथ में मतलब अप्रैल 2025 तक में इसमें 793 यूनिट का कंजप्शन हुआ है। अब इसके बाद में टोटल 12 मंथ का हम इसमें कैलकुलेशन करते हैं, मतलब कि आपने पूरे साल में कितने यूनिट का कंजप्शन किया। अब देखिए, इसमें हम 12 महीने का कैलकुलेशन इसलिए करते हैं क्योंकि साल में टोटल 3 मौसम आते हैं, और इन तीनों ही मौसम में हम बिजली का इस्तेमाल कम और ज़्यादा करते रहते हैं। जैसे कि गर्मियों के समय में हमारे यहाँ पर कूलर और एसी और फैन का ज़्यादा यूज़ किया जाता है, इसलिए हमारे यहाँ पर बिजली का कंजप्शन ज़्यादा होता है। वहीं सर्दी में कूलर, एसी और फैन का यूजेस कम किया जाता है, इसलिए सर्दी में यूजेस कम होता है, और बारिश के समय में मीडियम होता है। तो इसलिए हमेशा हमारे घर पे कितना किलोवाट का सोलर सिस्टम लगाना है उसके लिए हमें यह पता होना चाहिए कि लास्ट 12 मंथ में हमने मतलब टोटल कितना यूनिट का कंजप्शन किया। तो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि इस सैंपल के अंदर हमने 12 महीने के यूनिट का जो कैलकुलेशन किया वो टोटल हुआ 8860 यूनिट। इसमें अब हम 1 महीने का एवरेज निकालते हैं। तो आप नीचे देख सकते हैं कि 1 महीने का एवरेज यूनिट इसके अंदर आ रहा है 738 यूनिट। पर डे का यूनिट कंजप्शन निकालते हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने 738 यूनिट को 30 से डिवाइड किया, जो कि इसमें यूनिट आया 24.6। मतलब कि जिस कंज्यूमर का हमने स्टेटमेंट डाउनलोड किया, लास्ट 12 मंथ का हमने इसमें टोटल यूनिट निकाला, उसके बाद 1 महीने का एवरेज यूनिट कंजप्शन निकाला, उसके बाद में पर डे का निकाला। अब ये पूरा स्टेटमेंट और एवरेज निकालने के बाद हमें ये पता चला कि इस घर के अंदर एक दिन में 24.6 मतलब लगभग 25 यूनिट पर डे का कंजप्शन होता है। और हमें जो भी सोलर सिस्टम लगाना है वो कम से कम इससे 10 से 20% यूनिट ज़्यादा बनाएं। अब ऐसा हम क्यों करते हैं उसको भी जान लेते हैं। देखिए, यदि आपके घर में एक दिन में आप 20 यूनिट का कंजप्शन करते हैं और आपका सोलर सिस्टम यदि 15 यूनिट पर डे बना रहा है, तो जो 5 यूनिट आपको एडिशनल ग्रिड से यूज करना पड़ रही है, मतलब आपको इंपोर्ट करना पड़ रही है, तो उसमें होगा ये कि आपको हर महीने 15 यूनिट का बिल तो नहीं आएगा, लेकिन जो 5 यूनिट आप ग्रिड से इंपोर्ट कर रहे हैं उसका बिल आपको हर महीने आता ही रहेगा। इस वजह से होगा ये कि आपका सोलर सिस्टम लगने के बाद में भी आपका बिजली का बिल भी आता रहेगा। इसलिए आपका पर डे का जितना यूनिट कंजप्शन, मतलब एक महीने में आप जितना एवरेज यूनिट का कंजप्शन करते हैं उससे लगभग 10-20% प्लस में आपको सोलर सिस्टम लगाना है। जैसा कि अभी हमने इस एग्जांपल में देखा कि 24.6 यूनिट मतलब लगभग 25 यूनिट पर डे का यहां पर कंजप्शन हो रहा है। तो हमें ऐसा सोलर सिस्टम लगाना होगा जो कम से कम इसमें 28 से 30 यूनिट तक का जनरेशन करे। इससे होगा यह कि जितनी आपकी खपत है उससे जो एक्स्ट्रा यूनिट आपकी एक्सपोर्ट होगी या बैंक यूनिट में जाएगी, जो कि साल में एक बार इसका
सेटलमेंट होता है, जैसे कि फाइनेंशियल ईयर मार्च से अप्रैल का होता है, ऐसे ही बहुत से राज्यों में बिजली विभाग का जो फाइनेंशियल ईयर होता है वो सितंबर या अक्टूबर होता है। तो इसमें जितनी भी आपकी एक्स्ट्रा यूनिट जो एक्सपोर्ट होती है उसका आपको रिबेट मिलता है, जो कि लगभग ₹2.16 के हिसाब से होता है, जिससे कि होता यह है कि एक समय बाद जो आपको मंथली फिक्स्ड चार्जेस का बिल आता था वो भी आना बंद हो जाता है। इसलिए हमेशा आपका जितना यूनिट का टोटल कंजप्शन जो एक महीने में या पर डे में जो होता है उससे लगभग 10 या 20% आपको प्लस लेकर के चलना होता है। तभी लगभग 5 से 6 महीने बाद या फाइनेंशियल ईयर एक बार क्रॉस होने के बाद में एक्सपोर्ट यूनिट का जो रिबेट मिलता है उससे आगे चल करके आपका बिजली का बिल जीरो होता है। यदि आपके पर डे यूनिट कंजप्शन से कम का सोलर जनरेशन यूनिट करता है तो कभी भी आपका बिजली का बिल जीरो नहीं होगा। अब देखिए यहां पर मैं आपको एक एग्जांपल दिखा रहा हूं, जो कि एक 5 किलोवाट का सोलर सिस्टम हमने लगाया था। ये एक ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम है। अब इसके अंदर क्योंकि एक वाईफाई मॉड्यूल लगा होता है जिससे कि हम पर डे यूनिट कंजप्शन को चेक कर सकते हैं, तो मैं यहां पर एक आपको स्क्रीनशॉट दिखा रहा हूं। ये एक 5 किलोवाट का सोलर सिस्टम है जो कि हमने लगभग आज से 2-3 महीने पहले लगाया था। इसका अगर आप स्टेटमेंट देखते हैं तो इसमें पर डे यूनिट जो जनरेशन हो रहा है वो 24 से लेकर के 28 यूनिट तक का जनरेशन हो रहा है। अब आपके मन में यह भी सवाल आएगा कि 1 किलोवाट का सोलर सिस्टम या 5 किलोवाट का सोलर सिस्टम कितने यूनिट पर डे बनाता है। तो इसका बहुत ही सिंपल सा कैलकुलेशन होता है। 1 किलोवाट का सोलर सिस्टम पर डे लगभग 5 से 6 यूनिट का जनरेशन करता है। यह मौसम के हिसाब से भी कम होता रहता है और आप अपने सोलर पैनल की क्लीनिंग प्रॉपरली करते हैं कि नहीं उसके ऊपर डिपेंडेंट करता है। यदि आप अपने सोलर पैनल की क्लीनिंग प्रॉपरली करते हैं, हर महीने करते हैं या 10-15 दिन में करते हैं, तो आपका सोलर सिस्टम ज्यादा से ज्यादा यूनिट का जनरेशन करेगा। लेकिन यदि आपके यहाँ पर क्लाउडी वेदर ज्यादा होता है और आप अपने सोलर पैनल की क्लीनिंग भी नहीं करते हैं तो ये रेशो कम भी हो सकता है। पर नॉर्मली जिस भी सोलर पैनल की क्लीनिंग प्रॉपरली होती है और मौसम वहां पर अच्छा रहता है तो लगभग 4 से 6 यूनिट पर डे 1 किलोवाट का सोलर सिस्टम बनाता है। तो जो एग्जांपल मैंने अभी आपको दिखाया था जिसमें 24.6 यूनिट पर डे का कंजप्शन हो रहा था, उस घर के हिसाब से 5 किलोवाट या 5.5 किलोवाट तक का सोलर सिस्टम सही रहेगा। और देखिए बहुत से राज्यों में तो ऐसा होता है कि आपका बिजली कनेक्शन का जो परमिटेड लोड जैसे कि 3 किलोवाट है तो आप 5 किलोवाट या 8 किलोवाट तक का भी सोलर सिस्टम लगा सकते हैं। लेकिन ज्यादातर राज्यों में ऐसा नहीं होता है। आपको जितना किलोवाट का सोलर सिस्टम लगाना होता है आपके बिजली कनेक्शन का भी परमिटेड लोड उतना ही करना होता है। उस वजह से आपका बहुत सी बार फिक्स्ड चार्जेस जो है वो ज्यादा लगता है। देखिए कुछ राज्यों में फिक्स्ड चार्जेस पर किलोवाट के हिसाब से फिक्स्ड होता है, लेकिन बहुत से राज्यों में यूनिट कंजप्शन के आधार पर भी फिक्स्ड चार्जेस लगाए जाते हैं। जैसे बहुत से राज्यों में ऐसा होता है कि पर किलोवाट के हिसाब से लगभग 100, 150, 200 एक फिक्स्ड चार्ज लगता है, कहीं पर इससे ज्यादा भी लगता है। और बहुत से ऐसे राज्य जैसे मैं मध्य प्रदेश की यदि बात करूं तो यहां पर आपका बिजली कनेक्शन 1 किलोवाट का है, 5 किलोवाट का है, 10 किलोवाट का है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। यहां पर यूनिट कंजप्शन के आधार पर फिक्स्ड चार्जेस लगाए जाते हैं। 150 यूनिट के कंजप्शन पर यहां पर 280 रुपए का फिक्स्ड चार्ज लगाया जाता है। वैसे ही यदि आपने एक महीने के अंदर 300 यूनिट का कंजप्शन किया तो आपको लगभग 560 रुपए का फिक्स्ड चार्जेस लगाया जाएगा। इसलिए जिन भी राज्यों में सोलर कनेक्शन के ऊपर फिक्स्ड चार्जेस कम लगता है वहां पर आपको सोलर का बेनिफिट ज्यादा देखने को मिलता है। और जितने भी ऐसे राज्य जहां पर फिक्स्ड चार्जेस ज्यादा लगाए जाते हैं या यूनिट कंजप्शन के आधार पर लगाए जाते हैं या पर किलोवाट के हिसाब से ज्यादा चार्जेस लगाए जाते हैं, उन राज्यों में आपको सोलर सिस्टम से ज्यादा बेनिफिट देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि इसमें आपका सोलर जितनी भी बिजली बनाता है उसके अलावा भी आपको फिक्स्ड चार्जेस या मंथली रेंटल चार्जेस जो लगता है उसमें बहुत सी बार आपको नुकसान उठाना पड़ता है और उसका फायदा बिजली विभाग उठा जाता है। और देखिए इसके ऊपर तो ऑलरेडी हम एक डिटेल में वीडियो बना चुके हैं जिसमें ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम और सब्सिडी वाले कनेक्शन में आपको किस तरह से नुकसान होता है फिक्स्ड चार्जेस की वजह से, उसके ऊपर ऑलरेडी हम डिटेल में एक वीडियो बना चुके हैं। तो यदि आप भी सोलर सिस्टम लगवाना चाहते हैं उससे पहले ये पता कर लीजिएगा कि आपके राज्य के अंदर सोलर कनेक्शन के ऊपर फिक्स्ड चार्जेस कितना लगता है। अगर आपके राज्य में फिक्स्ड चार्जेस ज्यादा लगता है तो सोलर लगवाने का आपको ज्यादा कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। लगभग 70 से 80% तक के आपके बिजली के बिल कम होंगे। लेकिन जितने भी ऐसे राज्य जहां पर फिक्स्ड चार्जेस कम लगाए जाते हैं या पर यूनिट के हिसाब से कम चार्जेस लगाए जाते हैं वहां पर आपको सोलर का खासकर ऑन ग्रिड और हाइब्रिड का काफी बेनिफिट देखने को मिलेगा। वहीं पर यदि हम ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम की बात करें तो ये हमारी पर्सनल प्रॉपर्टी होती है। इससे बनाई हुई सारी ही यूनिट का हम कंजप्शन कर सकते हैं। जैसे हमारे बहुत से जानने वालों के यहाँ पर हमने ज्यादातर ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम लगा रखे हैं। जैसे कि 1 किलोवाट का सोलर सिस्टम 4 से 6 यूनिट का जनरेशन करता है। यदि तो आपके यहाँ पर यदि 20 यूनिट पर डे का कंजप्शन होता है तो आप 4 से 5 किलोवाट तक का सोलर सिस्टम लगा सकते हैं, जिससे कि आप अपने बिजली बिलों को 80 से 90% तक कम कर सकते हैं। और इसमें बिजली विभाग के द्वारा कोई भी चार्जेस आपके कनेक्शन पर नहीं लगेंगे, क्योंकि जो आपका बिजली कनेक्शन है उसके ऊपर आप ज्यादा लोड नहीं दे रहे हैं। सोलर के ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम से आप अपने पर्सनल सोलर सिस्टम से पर्सनल बिजली का इस्तेमाल करें जिसमें बिजली विभाग का कोई भी हस्तक्षेप नहीं हो सकता। तो अब आते हैं इस वीडियो के कंक्लूजन पे। यदि आप कभी भी अपने घर पर सोलर सिस्टम लगाना चाहते हैं, अपने बिजली के बिलों को कम करना चाहते हैं या जीरो करना चाहते हैं, तो उस कंडीशन में आपको सबसे पहले अपने 12 महीनों की
टोटल यूनिट का कंजप्शन निकालना होगा। उसके बाद में आपको एक महीने का एवरेज यूनिट निकालना होगा और उस एक महीने के एवरेज यूनिट निकलने के बाद में आपको पर डे यूनिट कंजप्शन निकालना होगा। और जितना यूनिट का कंजप्शन आपका पर डे का हो रहा है उससे लगभग 10 या 20% आपको सोलर सिस्टम प्लस करना है। जैसा कि हमने यहां पर एग्जांपल दिखाया था, इस बिजली कनेक्शन के अंदर टोटल एक साल के अंदर मतलब लास्ट 12 मंथ के अंदर 8,860 यूनिट कंजप्शन हुआ था और एक महीने का जो एवरेज कंजप्शन आया था वो 738 आया था। उसके बाद हमने इसमें पर डे का मतलब 30 दिन से डिवाइड किया तो 24.6 यूनिट कंजप्शन आया था, जो कि लगभग 25 यूनिट होता है। तो इस हिसाब से यदि इस घर में हम 5 किलोवाट या 5.5 किलोवाट का सोलर सिस्टम लगाते हैं तो इस घर में लगभग 28 से 30 यूनिट तक आराम से जनरेट होगी, जिस वजह से आपका एक समय बाद जब फाइनेंशियल ईयर क्रॉस होगा उसके बाद में जितनी भी आपकी एक्सपोर्ट यूनिट जो ज्यादा हुई है उसका जो रिबेट आपको मिलेगा उसके बाद में आपके बिजली के बिल जीरो हो सकते हैं, लेकिन उससे पहले नहीं होंगे। और यदि आपका कंजप्शन 25 यूनिट पर डे का है और आप ऐसा सोलर सिस्टम लगाते हैं जो 20 यूनिट पर डे बनाएगा तो उस वजह से आपको सोलर का लगभग 80 से 90% तक का बेनिफिट मिलेगा और बाकी का बिल आपको हर महीने सोलर सिस्टम लगाने के बाद भी भरना होगा। तो उम्मीद करते हैं इस वीडियो में हमने आपको बहुत ही आसान भाषा में बताया कि आपके घर के हिसाब से आपको कितने किलोवाट का सोलर सिस्टम लगाना है। इसके अलावा कोई भी आपके क्वेश्चन है तो आप इस वीडियो पर कमेंट कर सकते हैं, हम हर एक कमेंट्स का जवाब जरूर देते हैं। और पर्सनली यदि आप हमसे बात करना चाहते हैं तो आप कॉल कंसल्टेशन बुक कर सकते हैं, जिसकी लिंक हमारे हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी होती है और हमारी वेबसाइट bijliforum.com पे भी आप 1 क्लिक पे कॉल कंसल्टेशन बुक कर सकते हैं, जिसके बाद हमारे द्वारा कॉल किया जाता है। वीडियो अच्छा लगा तो ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर कीजिएगा, क्योंकि बिजली विभाग और सोलर से संबंधित हम वीडियोस इस यूट्यूब चैनल पर बनाते रहते हैं ताकि एक विद्युत उपभोक्ता बिजली विभाग की लूट से बच सके। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।